पूर्व अध्यक्ष भाई मदन जी, श्री राम, शिखर से महेंद्र जी, सीताराम जी, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हजारों हजार की संख्या में उपस्थित मातृशक्ति, मेरे छोटे भाई, सबका मैं इस दालमान के ऐतिहासिक कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि रात के 1 बजे भी, 1:30 बजे भी वही जोश है जो 9, साढ़े 9, 10 बजे था। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, एक नई क्रांति इस राजस्थान की धरती पे शेखावट और मारवाड़ अंचल से आ चुकी है और 47,000 से ज्यादा वोट में सीताराम जी बैठे हैं। 30,000, 35,000 के लगभग वोट आपने आरपी को डाला। 66 साल बच्चे हमारे सेना के अंदर जाते हैं। सिर्फ किसान आंदोलन के अंदर मोदी की हार का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री ने सेना को ठेके में दिया, हमारे बच्चों के हितों पे कुठाराघात किया। कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बड़ा आंदोलन राजस्थान की धरती से चालू करेंगे और दिल्ली को घेर लेंगे। दिल्ली घेरना तो आसान है। अभी जैन जी दिल्ली में बैठा था जंतर मंतर पे। राजस्थान का कोई नौजवान अगर जैन जी की मदद के लिए गया, नागौर का सांसद आपका भाई उन बच्चों की मदद के लिए जंतर मंतर भी गया और पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से यहाँ अगर कोई लगाता है। मुझे याद है जब मैं चुन के गया था, मैंने वीर तेजाजी महाराज का जयकारा लगाया। उसमें मोदी की पार्टी में एनडीए अलायंस के अंदर था, पार्टी मेरी थी, मैं उनका पार्टनर था। तब प्रधानमंत्री मुझे बोले कि हु इज तेजाजी, उसी प्रधानमंत्री को खरनाल में नाक रगड़वा दी, ये है तेजाजी। मेरी तरफ से प्रयास में कोई कमी नहीं रही। जान हथेली पर रख के अगर चूरू को आजाद करने के अंदर भी सबसे बड़ी भूमिका है। इतिहास में पीछे चले जाओ, अगर चूरू को आजादी दिलाई तो नागौर के सांसद की लंबी लड़ाई का परिणाम है कि चूरू का नौजवान भी आज सीना ठोक के चलता है कि हमने ठीक कर दिया उन नेताओं को जो किसान कौम की मजाक उड़ाते थे। हर जगह कई लोग तब आए 13, 18 और 23 के अंदर, वो आके और आपको नया इतिहास बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन 13 से पहले जाना 8/3/98 की तरफ, तब आपको लगेगा कि छोटे भाइयों की उंगली पकड़ के उन्हें राजस्थान की विधानसभा और आंदोलन, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन और एसपी, कलेक्टर, आईजी से बात करना और सड़कों पे इस राजस्थान के तमाम बड़े अधिकारियों को जब चाहा रात को 2 बजे भी बुलाने का अगर काम किया तो नागौर के सांसद ने आपका सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। भाइयों, जब देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर न्याय के लिए उम्मीद लगा के बैठी थी कि हमारा कोई भाई आएगा, उस बाहुबली का विरोध करेगा, लेकिन उस बाहुबली का विरोध करने के लिए कोई सांसद और मंत्री जंतर मंतर नहीं पहुंचा। उस बाहुबली को चुनौती अगर किसी ने दी तो नागौर के सांसद तेजाजी के भक्त ने कहा कि हम सबसे बड़े बाहुबली है, तेरा दिमाग ठीक कर देंगे और ठीक कर दिया। पहलवान भाइयों, अब उठा के इतिहास में जाओगे। इस राजस्थान में हुंकार के माध्यम से इस देश के तमाम बड़े नेताओं की रैलियों का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा। राजस्थान के धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर तक अगर किसान के बेटों को एक करके तेजाजी के जयकारे के साथ एक जगह बैठना, लड़ना और आपसी झगड़े छोड़ के सत्ता के सिंहासन की ओर बैठना सिखाया और अपने लोगों का ध्यान रखा। तारानगर के चुनाव के अंदर ध्यान रखा कि नहीं रखा? हाँ, तो वे समझदार बन जाओ। रखा था, मैंने ही ध्यान रखा था। और जो ऊंचे होकर चलते थे चौड़े चौड़े, उनकी गर्दन मैंने ही झुकाई नीचे राजस्थान।
ललित मोदी के पास मैंने ही भेजा था सात समंदर। लेकिन दुर्भाग्य से वसुंधरा तो चली गई, लेकिन भजनलाल का अवतार गलत हो गया राजस्थान के अंदर। ये आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, थोड़े समय तक आप भुगतोगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इस राजस्थान में आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के नारों के साथ सत्ता में आई, गाय, साधु, राम मंदिर का चंदा चोर लिया 3000 करोड़ का। कहां गया वो चंदा? काम ले लो पार्टी के लोगों ने। नारे लगाते हैं लोकसभा में, चंदा कहां गया? बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी के तो वही जगह चंदा और कहां से जाएगा? देश के तमाम लोगों की आस्था पे चोट। चंदा हमने भी दिया था, मुझे याद में कॉलेज में पढ़ता था। गांव में जब ये जोड़ी लेके चंदा मांगते थे लोग, अपने लोग सब देते थे। तो राम जी के नाम से सब राम राम करते हैं, हम तो राम राम करते हैं। हम पक्के धार्मिक लोग हैं, लेकिन किसी धर्म का विरोध नहीं करते। लेकिन चंदा चोरी के बाद एक मैसेज देश में गया, ये चंदा चोर कब धापेंगे। इन्होंने गाय को नहीं छोड़ा। बेराना के अंदर साधु संत आंदोलित थे, वो जमीन के अंदर, भूमि के अंदर वो समाधि लेना चाहते थे, उनके कोई नहीं छोड़ा था। जबकि साधु संतों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, साधु संतों के पक्ष में। और गायों को बचाने के लिए बेराना के अंदर लाखों लोगों के साथ आंदोलन किया, और जयपुर की भजनलाल सरकार के घुटने टिकोए और बेराना के अंदर साधुओं की जीत कराई। भरतपुर के अंदर आपने देखा होगा कि जाट आरक्षण के लिए अगर हुंकार भरी, हम दिलाएंगे आरक्षण हमारे भाइयों को। भरतपुर, धौलपुर से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उन तमाम 9 राज्यों को जिनमें स्टेट के अंदर आरक्षण है, लेकिन हमें दिल्ली के अंदर आरक्षण नहीं है। हमने ये भी कहा कि जाट के साथ साथ सिद्ध, विश्नोई और हमारे उन भाइयों को भी आरक्षण दो जिनसे हमारा डीएनए का रिश्ता है, जो हमसे निकले हैं, हमारे भाई हैं, उनको भी दिल्ली के अंदर आरक्षण दिया। भाइयों, इस प्रदेश के अंदर अगर किसान के सुई भी चुभती है, छोटे भाइयों को जरा सी भी तकलीफ होती है, सबसे पहले अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच अगर आवाज आती है, सरकार को चुनौती कोई देता है, मातृशक्ति को कोई तकलीफ होती है, हमारी बहन बेटी की तरफ कोई देखता है, तो हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे छोटे भाई कूद पड़ते हैं उस आंदोलन के अंदर, और न्याय दिला के उठते, बिना न्याय दिलाए कभी आज तक नहीं उठे। और हम जब लड़ते हैं तब ये नहीं देखते कि इस इलाके में हमें वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अभी नरसिंह समुदाय कर्मियों का आंदोलन था, आपको पता है, किस तरह हमारा एक भाई शहीद हो गया, और जबरन कमिश्नरेट की पुलिस बॉडी को ले जा रही थी। मैं वहां पहुंच गया, पुलिस भागी, सारी मांगे मनवाई, और मेरे पास कोई देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मैं चंदा चट्टा नहीं लेता आज तक, आपने देखा होगा। सारी पार्टी चंदा इकट्ठा कर रही है, हमसे तो कम्युनिस्ट ठीक है, दुनिया भर का चंदा। उनके बाद बताओ, मैंने क्या गजब हो गया। चीन, रशिया की बात करें, चंदा भी इनका बहुत ज्यादा। मैंने अभी चंदा क्राउड फंडिंग नहीं की है। अब आप कह दोगे हाँ, ऐसे अगर कोई मेरी मदद कर देता मंच पे, वो अलग है, लेकिन क्राउड फंडिंग मतलब पार्टी फंड में चंदा लेना। तीसरे इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा लिया। भारतीय जनता पार्टी तो गाय का मांस निर्यात करने वाली कंपनी से भी चंदा ले लिया बीजेपी ने, और ये हालात कांग्रेस पार्टी के। लेकिन आपने आरएलपी का अभी तक नहीं देखा होगा कि आरएलपी के खाते में कोई चंदा नहीं। और क्या चाहते हो आप मेरे से? मेरी जान बाकी है। मैं कह रहा हूं कि एक ईमानदार किसान का बेटा जो दिल्ली जब गया, और दिल्ली जाने के बाद मेरे समाज का ही नहीं, मेरे राजस्थान का सम्मान देश के अंदर बढ़ा दिया। जब राजस्थान से धुआं उठ रहा है, राजस्थान से क्रांति का आगाज है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस किसान कौम की आवाज बढ़ के देश के किसान और जवान की लड़ाई लड़ेगी। भाइयों, आप मुझे ताकत देना। अब 28 में अगर ताकत नहीं दोगे ना, तो 33, मैं कोई राहुल गांधी नहीं हूं। राहुल गांधी मुझे कहते हैं, मैं मिला भी एक बार, मैंने कहा आप क्या चाहते हो? वो कह रहे हैं, रुके भाई कोई बच्चे, राहुल गांधी कहते हैं कि अभी 15-20 साल मुझे जरूरत नहीं, मैं बात भी सोच रहा हूँ, 15-20 साल में मर जाएंगे, किसकी सोच रहा है? मैं
15-20 साल बाद की नहीं सोच रहा हूं, मैं 28 की सोच रहा हूं। आपने चुनाव के अंदर हरियाणा पंजाब आपको पानी दे रहा है क्या? सिंचाई का है क्या? पानी नहीं आसपास, पानी तो लोगों की आंखों में ही सूख गया है, मुझे ऐसा लग रहा है चुनाव के अंदर। हर बार वोट लेना, अब भजनलाल पता नहीं कौन सा एक लोटा भर के पानी लाया, कह रहा है मैं शिलान्यास करूंगा। अरे भैया कब करेगा शिलान्यास? तो रहेगा नहीं रहेगा इस बात का पता ही नहीं कि मैं शेखावटी अंचल में जगह जगह सभाएं करूंगा। और लोग किस तरह मान लेते भाई, हो जाता है उनको भीड़ से थोड़ी मतलब, भीड़ कम हो आगे की दिखा दे, ज्यादा उनकी होती नहीं, और ज्यादा कमी हो कुर्सियां लगा देंगे मोदी को, 20,000 कुर्सी दिखेगी 2 लाख, और हमारी नीचे बैठी 2 लाख की भीड़ वो दिखेगी 40,000 ही होता है ना। तो ये काम हमने नहीं तो मोदी में हमारा क्या फर्क रहेगा? भैया आप सब लोग इस बार चूरू से, सरदार से, तारानगर, राजगढ़, सुजानगढ़, चूरू, नौर, भादरा, जहाँ 1.25 लाख वोट हमारे और मुस्लिम और एससी जोड़ लो तो 2.25 लाख वोट हो रहे हैं, और एक नहीं रहे हर विधानसभा के अंदर। उसके बावजूद आप अपना एमएलए नहीं चुन पा रहे हो। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कांग्रेस वालों के पास चले जाओ, अपने नेताओं के पास, वो कहेंगे हमारी सरकार नहीं, और सरकार होगी जब पेपर लीक और चोरी करने में उनको फुर्सत नहीं मिलेगी, और नहीं फिर बीजेपी के हम करेंगे। अब आगे भारतीय जनता पार्टी पाताल से ढूंढ लेंगे पेपर माफिया को, मिल गए क्या पेपर माफिया? कहाँ है वो? 2-4 तो कोई भी पकड़ के खाना पूर्ति कर लेता है। अगर आप चाहते हो कि राजस्थान में आपकी बहन बेटियां रात को 12-1 बजे भी सुरक्षित महसूस करें जैसे घर के आंगन में, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाओ। सरकार कैसे बनाओ? ये 22% आबादी शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, अन्य दलित, शोषित, पीड़ित तबके को साथ रहकर एक चीज देखेगी कि हमें हमारी तीसरे विकल्प आरएलपी को मजबूत करना है। मैं लड़ाई मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मेरे लिए लड़ता तो वसुंधरा से मेरा जमीन का झगड़ा नहीं था, मैं भी वसुंधरा के साथ 3 में सेटलमेंट करके 8 में वापस गहलोत के इधर जैसे रोज लोग कूदते हैं 3-4 बार मंत्री बन जाता। मेरी जवानी मैंने कौम के खातिर बर्बाद किए, पूरा देश की याद रखना इस बात का। 28 में अगर वोट नहीं दिया तो 33 में कोई वोट मांगने के लिए आपके बीच इस तरह लड़ाका आएगा नहीं दोबारा। बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। एक भी चीज तय कर लो कि जैन जी जब दिल्ली को झुका सकता है तो यहाँ तो जैन जी के साथ सारा ही जैन बैठा है। सन 70 के अंदर पैदा हुए थे, 60 के अंदर हुए, उससे लेके अभी तक 25 तक देख लो, अलग अलग समय के अंदर अलग अलग हमारी आबादी रही। भाइयों उठो, खुद के लिए कुछ करो। रात को 2 बजे क्या गहलोत आएगा ना भाषण देना, या वसुंधरा आ सकती है 2 बजे धक्के खा के? पायलट आ सकता है कि 9 बजे डर के सो जाता है, धूप में कहता है कि मेरी चमड़ी है ना काली हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा है। ऐसे लोग तुम्हें नहीं संभाल सकते। और या फिर भजनलाल जी की तरह समोसा खाने वाला ही चाहिए तो करने दो, मुझे क्या करना है यार, मैं तो 28 तक लड़ाई लड़ूंगा। और 28 के बाद जब रिजल्ट आएंगे मैं कह दूंगा भैया अच्छे रिजल्ट नहीं आए, इसलिए मैं भी थोड़ा सा डगमगा जाऊंगा। और थोड़ा सा आप भूल भी जल्दी जाते हो, काम होने चाहिए लोगों को। मैंने देखा है लोग काम के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन मैं तो आपको ये भी संदेश देता हूं कि कांग्रेस बीजेपी ने धोखा दिया। 60, 50, 52, 40, 30 विधायक होते भी हमारा सीएम नहीं बनाया, गृह मंत्री भी नहीं बनाया। तो आप भी इन पार्टियों को धोखा दो, काम निकलो इनसे, अंदर घुस जाओ, इनको खोखला करो और खत्म कर दो। करोगे कि नहीं करोगे? हाँ तो बस समझ जाओ सारी बात, तब तो है मजा। और इस पर करते रहो, कौन पूछेगा भाई? मेरी लड़ाई तो जब भी मैं छोड़ भी दूंगा ना तो लोग कहेंगे कि 25 से 30 साल लड़ाई लड़ी थी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने, लोगों को जगाया, माफिया को ठीक किया, भागे हमें चुनौतियां देने वाले। और अगर कोई बचे हुए हैं, मेरा तो 48 घंटे का 24 घंटे का भी टाइम आ गया ना, एक साथ इकट्ठा करके और सारा काम हो जाएगा। आप चिंता मत करो, सब काम होंगे जो आप लोग चाहें। मुझे याद है कि चूरू के अंदर मैं अखबार में जब पढ़ता हूं कि हमारे समाज का बच्चा हमारे समाज के बच्चे के सीने में गोली मार रहा है, छोटी सी बात करिए या किसी की टूल बन के किसी के इशारे पे हमारी कौम के बच्चे, हमारी कौम का एक खून मार,
इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि हम कितने सीधे हैं। कोई धर्म, कोई पंथ अगर आया, हमने पकड़ लिया उसको फटाक से, जोड़ लो तो आपसे क्या लगे, कहने की जरूरत नहीं। हर पंथ 10 पंथ बता दो जिनकी शुरुआत जाटों से हुई, उन पंथ में सबसे पहले जाट आए और 99% जाट ही गए। तो भाइयों, ये बड़ी बड़ी हमारी जाति है, लोग कोशिश करेंगे, लेकिन जाट के साथ जब तक एसी मुस्लिम ये मोर्चा मीणा माली का नहीं बनेगा तब तक आप सत्ता में नहीं आओगे। पहले आप लोग सत्ता में थे, अब देखो माता, मैंने बोर होने लगे, सर लंबा हो गया मेरा भाषण, ये जा रही सारी टाइम बहुत लग गया। अच्छा, आज जो टाइम लगा है उसमें मेरा दोस्त नहीं, मैं तो सरदार से तो आ गया था शायद। ताराचंद जी कितने बजे आया था? 9 बजे आ गया था। 9 बजे मतलब 10 बजे आ जाना चाहिए, लेकिन वहां भी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, फिर लंबे समय से आया, लोगों का प्यार, और मुझे पता था कि आप बैठे रहोगे मजबूती के साथ। और आज आपने छापर का जो कार्यक्रम था, उस दिन छापर के प्रोग्राम के अंदर बड़ा मजबूत कार्यक्रम था, 20,000 से ज्यादा संख्या में जवान थे। कभी ऐसा प्रोग्राम छापर के अंदर नहीं हुआ। योग सहयोग की बात है, बच्चे ज्यादा उत्साहित थे, वो मेरे पास आना चाहते थे, बात के समझ नहीं रहे थे, मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं चला गया। लेकिन बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ मुझे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं लगता, अकेला व्यक्ति परेशान हो जाता हूं। इसलिए मैंने घोषणा की वहां सरदार शहर में कि दोबारा छापर जाऊंगा और हेलीकॉप्टर लेके जाऊंगा और छापर में दोबारा सभा करूंगा। अपने सरदार शहर की वो यादें आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। जब मैं निकलता था रात की 2-2 बजे तक आप मेरा इंतजार करते थे। मैं आपको भी नया था, लेकिन फिर भी आपने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया। विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चों के भविष्य ठीक करने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। अंतिम लड़ाई जरूर है, लेकिन इस बार रिजल्ट आएगा, चिंता नहीं करें। अब की बार आप लाखों लोग मेरे साथ हो और निश्चित रूप से आरएलपी मजबूत स्तंभ के रूप में इस राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में उभर के आएगी। अभी पालिका पंचायत के चुनाव है, मैं आपसे आह्वान करूंगा कि एक नौजवान पूरे गांव को बदल सकता है। या हर गांव में 100 नौजवान आरएलपी के अपने आप बैठे। मेरे पास एक पैसा नहीं, लेकिन कितनी बड़ी रैलियां आप करते हो। मैं साल में 2-3 रैली करता हूं, कितनी गाड़ियां लेके आते हो भर भर के और वापस चले जाते हो। और तेजाजी महाराज की कृपा से इतना प्यार शायद किसी को राजस्थान में नहीं मिला जितना आपने मुझे दिया। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तक हनुमान बेनीवाल को लोग प्यार करते हैं। और मैं भी तमाम देश के जो भी मुद्दे हैं उनको मजबूती के साथ उठाता हूं और आपके हर वर्ग की लड़ाई में लड़ रहा हूं, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दूसरे किसान जवान, चाहे दूसरा तबका हो, मैं उनकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ता हूं। अभी 2 बजे आपके बीच हूं, 11 बजे लोकसभा में देखोगे मुझे आप। 25 साल हो गई, कब रात हुई कब दिन हुआ, आपके लिए लड़ता रहा। और लड़ते लड़ते जो नागौर, जोधपुर, जहां नेता मिलते नहीं थे लोगों से, अपनी अलग चलाते थे, नई मुख्यमंत्री के बराबर की दुकान है, उनको भी ठीक किया। लोगों को मैं जी नागौर 76 से आता हूं। वहां की छोटी सी बात आपको बताऊंगा। जब मैं 98 के अंदर आया और 18 तक 4 कॉलेज थे नागौर जिले में सरकारी, पूरे डिस्ट्रिक्ट, जो डीनों ने अलग नया बनाया। पहले पूरा जिला एक था। 7-8 साल के अंदर 17 से लगा के 26 तक 20 नए सरकारी कॉलेज और खुलवा दिए। कितने? 7 साल में 20 और 60 साल में 4। इससे अंदाज लगा सकते कि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है। मैं किसी गांव के अंदर जाता हूं, बच्चे मुझे कहती है 12th स्कूल कराओ, कॉलेज खुलाओ, सब्जेक्ट खुलाओ, पढ़ना चाहते हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूं। और सरकार किसी की भी रहती है, 6-8 महीने, साल भर मेरी चल जाती है। और जब मेरी चलती है तो इतने छक्के चौके मारता हूं कि सारा 4 साल का बराबर कर देता हूं। तो बड़ा काम होता है, कभी तो काम है। कई बार काम ज्यादा होना भी घातक है। क्यों सर में ज्यादा काम हुआ, वो फीलिंग अलग ले गए और भैंसवाड़ा को जीता गया मेरे सामने। बताओ, वोट के 20-25 खराब कर दिया। उसकी रील देखते हो नहीं देखते? मजा आता है। क्यों? वो तो कहता मैं ट्रंप से बात करता हूँ सीधे। कह रहा मेरी ट्रंप से बात हुई है, ट्रंप ने भैंस लेके बुलाया, भैंस लेके आओ अमेरिका, आओ भैंस का काम भी करो साथ साथ।
तो भाइयों, लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। डालमान के अंदर आप सबने मेरा स्वागत सत्कार किया, जो जोशीले अंदाज में नारे लगाए, सम्मान किया, पूरी सड़कें जाम थी। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके लिए अंतिम समय तक लड़ूंगा। जहां किसान कौम का पसीना बहेगा, हनुमान बेनीवाल खून देके भी आपके पसीने का हिसाब चुकता करेगा। और बदलाव बहुत बड़ा है। अब आप ये मत कहना, सुनो 18-23 में आपने कहा साहब यहाँ मत लड़ाओ, हमारे समाज का आ जाएगा। अरे साहब यहाँ मत लड़ो, नहीं लड़ाई। 18 गए, 23 गए, 10 साल चले गए ना। अब ये मत कहना कुछ भी। अब तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जीतने वाला उम्मीदवार कोई भी हो, उसकी जाति कुछ भी हो सकती है। तुम या तो ऐसा करो, तुम अपने समाज के लोगों को जिता के भेजते हो, उनका बॉस कौन है? कहीं तो गहलोत बॉस है, कहीं पायलट, कहीं वसुंधरा, कहीं भजनलाल, आप हो क्या बॉस उनके? लेकिन मेरी पार्टी जो जीत के जाएगा, उसका बॉस कौन है? हाँ, तो क्या चाहते हो आप चाहते हो ना भाई अपने नेता को मजबूत करें, तो फिर या तो नीचे का बना लो अपना, और या ऊपर वाले को मजबूत कर दो। क्या करोगे? सरदार शहर में मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, आप चिंता नहीं करना। सरदार शहर में जैसा आप चाहोगे वैसे ही लड़ाएंगे, ठीक है? लेकिन आस-पास समीकरण बनाने पड़ सकते हैं। भाई, समीकरणों के बिना सत्ता नहीं आती, सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। 4 जगह वोट देने पड़ते हैं और 3 जगह लेने पड़ते हैं, समझ गए? पूरे नौजवान तैयार हो ना? ये पंचायत और पालिका चुनाव सेमीफाइनल है मेरा। सेमीफाइनल में ठीक रखना, मुझे बराबर से रखना, कुछ होगा ठीक। तो सब लोग नौजवान मेरी मदद करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नौजवानों के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो चूरू सरदार शहर से लेकर तमाम राजस्थान, मुझे पता है कि आप बहुत बड़ी तकलीफ कर रहे हैं, बहुत बड़ी पीड़ा है। 5 लाख पद खाली है। संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात सरकार बार बार करती, कर कहां रही? हमारी आंगनबाड़ी की बहनें कोविड काल के अंदर सबसे ज्यादा अगर सेवा किसी ने की तो आंगनबाड़ी और दूसरे हमारे जो आशा सेवक ये लोग थे, जो जान हथेली पे खेल के ये गांव के अंदर लोगों की मदद करते। आज वो बहुत बड़ी आंदोलित है, हमेशा उनके आंदोलन देख रहे हो, कोई ध्यान उन पर नहीं देता। प्रत्येक वो व्यक्ति जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अपना हक पाने का अधिकार है, मैं विश्वास दिलाता हूं उनको उनका हक अधिकार दिलाएंगे। अभी 2.5 साल का समय हमारे पास पड़ा है। बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। अग्निवीर के साथ साथ इस राजस्थान को ठीक करने के लिए भी नौजवानों मजबूती के साथ आगे आना होगा। नौजवान जिधर चलेगा उधर जमाना चलता है। आपकी आहट, हुंकार और ललकार, डर गई दोनों पार्टियां। अभी लाइव देख रहे मेरे, ये न तो सो रहा है न हमें सोने दे रहा है। बेचारा बहुत परेशान है और मुझे भी मजा आता है। मैं न सोता हूं न सोने देता हूं। लेकिन विश्वास करो, अगर सत्ता के नजदीक भी बैठ गया, इतना काम आपके यहां कर दूंगा। जब मेरे पास कोई तारानगर से टेलीफोन आता, सरदार शहर से आता, साहब एक ट्यूबवेल खुदवा दो, एक ट्रांसफार्मर दिला दो, सड़क बनवा दो, मैं चिंतित होता हूँ। 70 साल जिन लोगों ने वोट लिए कर क्या रहे थे? सत्ता के अंदर है, फिर भी क्या कर रहे थे? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सत्ता का अगर नजदीक पे आ गया, दलित शोषित उत्पादन में नंबर 2 पे है और नंबर 1 पे आ जाएगा। सब जगह सोलर नजर आ रहा है, विंड, सोलर, दूसरे हमारे बिजली उत्पादन के जो संयंत्र चल रहे हैं, हम बहुत आगे हैं। लेकिन हमारे लोग सीधे हैं और नेता कार गुजरे करते रहते हैं। कभी बिजली महंगी के नाम से, कभी सस्ती के नाम से खरीदते हैं, घोटाले घपले करते हैं और खुद ही उन पर पर्दा डालते हैं। कांग्रेस के पापों पर भाजपा और भाजपा के पापों पर कांग्रेस पर्दा डालती है। इसीलिए बड़े नेता गिरफ्तार नहीं हो रहे। हुआ क्या कोई बड़ा नेता गिरफ्तार? बना तो अपनी सरकार, नई जेल बनानी पड़ेगी नेताओं के लिए। रोज गिरफ्तार हो गए 40-50 उठा के लाके पट्टी। इसके लिए आप मुझे ताकत दें और निश्चित रूप से आप मुझे ताकत देंगे
लोकसभा का सत्र चल रहा है। मैं प्रयास करूंगा कि मेरे छोटे भाइयों के लिए जितना मैं कर सकूं, राजस्थान के जितने लंबित मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली में, उनको हम सबको लाएंगे। भजन सरकार का दिमाग भी ठीक कराएंगे। आपको पता है कि एसआई भक्ति का जो आंदोलन देश में चला था पेपर लीक का, वो सबसे बड़ा पेपर लीक का आंदोलन जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में 127 दिन चला और पूरे देश के अंदर मैसेज गया कि पेपर लीक की लड़ाई कोई लड़ रहा है, वो आरएलपी का कार्यकर्ता पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और दोनों पार्टियों का जो मिला जुली का खेल उसको खत्म करा। भाइयों, संघर्ष का परिणाम था, नहीं तो 600-700 लुटेरे थानेदार बन जाते और राजस्थान को बर्बाद कर देते। मैंने 700 को रोका, डाकुओं को रोका, नहीं रोका, आगे और रोकूंगा, लेकिन मुझे ताकत तो दो। कहीं आप मुझे ही पटक दो, फिर मैं कैसे रोकूंगा बताओ? क्यों फिर मुझे पटक ही दिया गया जाके? तो किस बात का होता है? हरा भी दिया, कैसे आदमी जा रहा है बताओ? हाँ, नहीं बनियान में वो नहीं देखी क्या? कितना अच्छा रोल किया था। किसका काटना? यूजीसी तो जैसा तुम चाह रहे हो वैसा हो जाएगा। कान में बता देना क्या चाहते हो, तुम्हारी जीत क्या है। जोरदार 2-3 जोरदार ठेकारे लगे, लंबा टाइम हो गया। दोबारा आपके बीच आऊंगा, लेकिन एक आग्रह करूंगा कि रात को मुझे कम से कम बुलाओ, दिन में बुलाओ, तो परेशान हो जाता। नहीं ठीक है, 5 है जो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुद्दे थे वो बता दूं मैं। टोल मुक्त राजस्थान, ये हमारा मुद्दा था। हर सड़क पर टोल है और हर आदमी टोल से परेशान है। जब मैं आया था इस टोल से भी बच्चे परेशान, उनको मैंने बोला। और नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों के आप देखते हैं कि टोल फ्री हो, सशक्त लोकायुक्त, जिसमें कोई MP MLA मिनिस्टर अगर भ्रष्टाचार करे, CM करे, उसके खिलाफ FIR और सीधा कॉग्निस ये ले सके। सशक्त लोकायुक्त की बात हम कर रहे हैं। एक खनिज नीति के अंदर बड़ा बदलाव सरकार करे, लगे हुए हम लोग। और निश्चित रूप से जब आवाज बन जाती है लाखों की तादाद में, जब आप बोलते हो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज को बोल देते हो, तो सरकार मजबूर होती है। हम ये कहते हैं कि खनिज नीति में बदलाव करें। सोना, चांदी, तांबा, तेल, गैस, ये तो सरकार के, और बाकी जिसके खेत में जो खनिज वो उस किसान का, चाहे 5 बीघा हो, 15 बीघा हो, 25 बीघा, उसकी माइंस भी बढ़ाओ और किसान को मजबूत करो। एक दूसरी जितनी भी कंपनियां यहाँ पे आ रही है, चाहे सीमेंट की हो, दूसरी हो, प्रदूषण फैलाती है। सस्ती रेट में किसान से जमीन सरकार लेती है। चाहे भारतमाला, एक्सप्रेसवे, रेल जो भी निकलती है, जमीनों के भाव है 25 लाख 30 लाख रुपए बाजार से, और वो देते हैं 5 लाख 4 लाख और 3 लाख रुपए। तो भाइयों ये कहते हैं कि बाजार दर से जमीनों का अधिग्रहण करें। दूसरा LT, और आपकी लाइन जो जारी है बड़ी 11, 1, 32, 4, 40 की लाइन है, 2 बीच की, बड़े टावर जो LT ST, इसके अंदर मुआवजा सरकार कम दे रही है। पार्लियामेंट के अंदर हम बात करेंगे। हम चाहेंगे कि किसान जितना चाहे उसे उतना मुआवजा दो, क्योंकि जिस खेत से ये 2 पोल निकल जाते हैं उस खेत को बर्बाद करते थे, अनाज होता ही नहीं। तो ये आम किसान की मांग है जिस पर सरकार ध्यान नहीं देती। एक आग लग जाती किसी घर में, खलिहान में, पुराने मापदंड है, ज्यादा से ज्यादा जोर मारो तो उसको लाख रुपए मिलते थे, 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, इतना ही मिलता आग लगने के उसके। इनको मापदंडों को चेंज करके आज के हिसाब से ऐसी आपदा के समय सरकार विशेष रूप से ध्यान रखे। ये मामला भी पुरजोर तरीके से हम उठाएंगे, इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। जो भरोसा मेरे को कर रहे हो, उस भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा, आपका साथ दूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा और पेड़ दिखा कर नहीं भागूंगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। 2-3 जोरदार जयकारा लगाएं। बोलो तेनाजी महाराज की।